हे एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने आर्टिकल, प्रीपोजिशंस और वर्ब चेंजिंग फॉर्म्स को पढ़ लिया है। आज हमारी क्लास है चेंज द सेंटेंस के बारे में, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एंड योर क्वेश्चन इज़ यू विल बी पेड रेगुलरली। आपको इसको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। टाइम अप एंड योर आंसर विल बी ए। ए क्यों होगा? क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है ये है आपका पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर किसी को याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हम लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस वजह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। बट यहाँ पर ना कोई बाई है ना कोई सब प्लस सब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू लिसनिंग। आपको इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। व्हाट विल बी योर आंसर? ए, बी, सी, डी। योर आंसर विल बी ए, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल का मतलब होता है इंडिफिनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडिफिनिट में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो डिड। आप वो सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ आप डिड यूज़ करते हो। यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब इसलिए आर यूज़ हुई है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है और आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट में, इस वजह से आप डिड यूज़ करोगे। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डिड नॉट वॉच देयर फियर्स। आपको इसको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपका आंसर क्या होगा? फास्ट। एंड योर आंसर विल बी डी, बिकॉज इफ़ यू ऑल नो कि सिंपल को इंडिफिनिट बोलते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप डू नॉट, डज नॉट को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। डू नॉट आपकी प्लूरल वर्ब्स के साथ, प्लूरल नंबर के साथ जाती है और सिंगुलर नंबर्स के साथ आप डज नॉट आप सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करते हो, प्लूरल नंबर के साथ आप डू यूज़ करते हो। इस वजह से आप यहाँ पर डू नॉट का यूज़ करोगे। क्लियर है? इस वजह से आपका सेंटेंस डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट डिडंट प्रूव एनीथिंग। आपको इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर में। सिंपल मतलब इंडेफिनिट। अब आप जल्दी से अपना गेस करिए। ए, बी, सी, डी। व्हाट विल बी योर आंसर? ओके देन, एंड योर आंसर विल बी सी। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल नॉट और शैल नॉट। विल नॉट आपकी यूज़ होती है सिंगुलर के साथ और शैल नॉट यूज़ होती है प्लूरल के साथ। इसी वजह से यहाँ पर विल नॉट यूज़ हुआ है। अब आप कहोगे कि विल नॉट तो यहाँ भी यूज़ है, बट यहाँ पर एस का सेंस आ रहा है जो कि आपको प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। तो एक ही सेंटेंस में आप दो फॉर्म्स कैसे यूज़ करोगे? बीच में कुछ तो होना चाहिए। वो आपका परफेक्ट के सेंस में चलता है जब आपको दो क्लॉजेस मिलते हैं। यहाँ आपको सिंगल क्लॉज पूछा गया है। क्लियर? इस वजह से विल नॉट को ही वॉन्ट भी कहते हैं। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी योर आंसर? ए, बी, सी, डी। टाइम अप एंड योर आंसर विल बी बी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हैज़ यूज होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ होना चाहिए। ठीक है? अब आप कहोगे कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ होना चाहिए, बिल्कुल। बट ये क्वेश्चन आपका यहाँ बाई आपको शो हो रहा है, इसी वजह से आपको गेस करना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में होने की वजह से यहाँ पर बीन यूज़ हो रहा है। क्लियर है? ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में था, इस वजह से आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन यूज़ करते हो। हैज़ बीन हेल्पिंग। क्लियर? पैसिव वॉइस में होने के कारण यहाँ पर बीन यूज़ हुआ है प्लस बाय यूज़ हुआ है। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो। इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी। टाइम अप एंड योर आंसर विल बी सी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका ऑप्शन सेंटेंस बनेगा आई हैड रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो। क्लियर? आपका सेवेंथ क्वेश्चन है आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। व्हाट विल बी योर आंसर? ए, बी, सी, डी। टाइम अप
एंड योर आंसर विल बी ए। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, वो है ऑप्शन ए ही क्यों सही होगा। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हैज़, हैव और हैड वर्ब्स होते हैं। ठीक है, हैड वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो शैल हैव जो है ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन हैड का मतलब है उस चीज़ को लेने से, और वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। फ्यूचर परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, तो हैज़ ना यूज़ करके आप हैव ना यूज़ करके हैड यूज़ करोगे। तो ये था ये जरा सी चीज़ जो आपको याद करनी थी। क्लियर। यहाँ पर कॉफ़ी लेने से है, आप लोगों ने सुना होगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब आप क्या लेना पसंद करोगे, बट यहाँ हैड है और वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो जब परफेक्ट की बात होगी तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसी वजह से आप वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ करोगे। क्लियर। ही विल गो देयर, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। आपके ऑप्शन ए बी सी डी हैं, गेस करिए। टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी ही वॉज गोइंग देयर। सिंपल सी चीज़ थी। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में आप वर्स वर यूज़ करते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो ही विल गो देयर, तो ही वॉज गोइंग देयर, बस। 9th क्वेश्चन, शी रोट अ लेटर। फ्यूचर इम्परफेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी योर आंसर? A, B, C, D. And your answer will be C. Why? She will be writing. और आपको याद होना चाहिए कि will be और प्लस ing हम हमेशा फ्यूचर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर। 10th क्वेश्चन है आपका, ही वॉज प्लेइंग। आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। व्हाट विल बी योर आंसर? A, B, C, D. And your answer will be C. सिंपल था, बहुत इजी था क्वेश्चन था। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इज, एम और आर यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। बस आपको वहाँ पर ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, आपको वहाँ पर इज यूज़ कर देना है, बस। 11th क्वेश्चन आपका, ही डिड नॉट बाय अ पेन। उसने एक पेन नहीं खरीदा। हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी योर आंसर? एंड योर आंसर विल बी ही हैज़ नॉट बॉट अ पेनी, यानी कि ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, प्लस उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय का होता है बाय, बॉट, बॉट। तो बॉट आपका थर्ड वर्ब है, और यहाँ पर हैज़ नॉट यूज़ हुआ है क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्लियर। फिर आपका क्वेश्चन आता है, यू विल बी गोइंग देयर। आपको इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। व्हाट विल बी योर आंसर? सिंपल फ्यूचर है, ध्यान दीजिएगा। A, B, C, D. एंड योर आंसर विल बी फर्स्ट, यू विल गो देयर। बहुत ईजी था, आपको पता होना चाहिए कि हम फ्यूचर में ही विल और शैल का यूज़ करते हैं। गो देयर और आर गोइंग, वर गोइंग, ये सारे अलग अलग टेंसेस हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए विल यहाँ शो अप हो रहा है, इसी वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर कमिंग। वे आ रहे होंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। आप क्या यूज़ करोगे? A, B, C, D. टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी बी, दे विल बी कमिंग। वे आ रहे होंगे, और आपको याद होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम शैल बी, विल बी यूज़ करते हैं। क्लियर। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, दे, यू के साथ हम विल यूज़ करते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, शी इज़ सिंगिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट विल बी योर आंसर? बहुत ईजी है, पहले बता चुके हैं। टाइम अप। एंड योर आंसर विल बी शी हैज़ संग, यानी कि ऑप्शन डी। प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज़ करते हो हैज़, हैव, और शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस वजह से आप यूज़ करोगे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
क्लियर। ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत इजी था कन्वर्ट करना, बस आपको टेंस के रूल्स याद होने चाहिए। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी ने रिकमेंड किया है या आप कह सकते हैं इंसिस्ट किया है वोकैबुलरी सेशन के लिए, बिल्कुल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड बाय।